नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाजार आजकल पर। आज हम बात करेंगे यस बैंक के चौथे तिमाही Q4 के नतीजों की, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए गए हैं। इन नतीजों ने बाजार में हलचल मचा दी है और निवेशकों के लिए कई संकेत छोड़े हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि इन नतीजों में क्या खास है और इसका आपके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला, शुद्ध लाभ में 63% की बढ़ोतरी। यस बैंक ने चौथी तिमाही में 738 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 452 करोड़ रुपए की तुलना में 63% अधिक है। ये वृद्धि मुख्य रूप से खराब ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों में कमी के कारण हुई है, जो 32.5% घटकर 318 करोड़ रुपए रह गए हैं। ये संकेत देता है कि बैंक की ऋण गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और भविष्य में लाभप्रदता बढ़ सकती है। दूसरा, शुद्ध ब्याज आय यानी NII में वृद्धि। बैंक की शुद्ध ब्याज आय 5.7% बढ़कर 2,276 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 2,153 करोड़ रुपए थी। ये वृद्धि बैंक की मुख्य ऋण गतिविधियों से होने वाली आय में सुधार को दर्शाती है। इसके अलावा बैंक की कुल ब्याज आय 2.3% बढ़कर 7,616 करोड़ रुपए हो गई है, जो बैंक के कोर लैंडिंग बिजनेस में स्थिर वृद्धि को दर्शाता है। तीसरा, गैर ब्याज आय में 11% की वृद्धि। बैंक की गैर ब्याज आय, जिसमें शुल्क, कमीशन और अन्य आय शामिल हैं, 11% बढ़कर 1,739 करोड़ रुपए हो गई है। ये वृद्धि बैंक की विविध आय स्रोतों में सुधार को दर्शाती है, जो भविष्य में आय की स्थिरता में मदद कर सकती है। चौथा, ऋण और जमा में वृद्धि। बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में 8.1% की वृद्धि हुई है, जो 2.46 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं जमा राशि में 6.8% की वृद्धि हुई है, जो 2.85 लाख रुपए करोड़ हो गई है। ये संकेत देता है कि बैंक का व्यवसाय स्थिर गति से बढ़ रहा है और ग्राहक आधार मजबूत हो रहा है। पांचवा, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार। बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी ग्रोस NPA 1.6% पर स्थिर रही हैं, जबकि शुद्ध NPA 0.3% तक घट गई हैं। ये संकेत देता है कि बैंक की ऋण वसूली में सुधार हो रहा है और खराब ऋणों का अनुपात कम हो रहा है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति के लिए सकारात्मक संकेत है। छठा, शुद्ध ब्याज मार्जिन यानी NIM में सुधार। बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.5% पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 2.4% था। यह संकेत देता है कि बैंक अपनी ऋण और जमा दरों के बीच बेहतर संतुलन बना रहा है, जिससे लाभप्रदता में सुधार हो रहा है। हालांकि भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के कारण मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। सातवां, भविष्य की रणनीति और दृष्टिकोण। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऋण वृद्धि का लक्ष्य 12 से 15% और जमा वृद्धि का लक्ष्य इससे थोड़ा अधिक रखा है। बैंक का उद्देश्य खुदरा और कॉर्पोरेट ऋण के बीच 60:40 का संतुलन बनाए रखना है। इसके अलावा बैंक की योजना है कि वह अपने उत्पाद मिश्रण में विविधता लाकर आय के स्रोतों को और मजबूत करेगा। आठवां, निवेशकों के लिए निष्कर्ष। यस बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे संकेत देते हैं कि बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है और लाभप्रदता बढ़ रही है। हालांकि निवेशकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नियामकीय बदलावों के कारण जोखिम बना रहता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यस बैंक के चौथी तिमाही के नतीजों की यह विस्तृत समीक्षा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसे ही उपयोगी वीडियो देख सकें। हम पुनः मिलेंगे एक नए दमदार स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।